ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, जय माता की। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से महिषासुर वध की कथा सुनाएंगे। जो कोई भी इस कथा को सुनाएगा, जगदम्बा भवानी उस पर प्रसन्न हो जाएंगी और उसकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। व्यास जी जन्मेजय को सुनाते हैं कथा। सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर आग बबूला हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि मैं भैंसे के रूप में हूँ, मेरा मुख कुरूप है, मेरे मस्तक पर सींग है। मेरे इस रूप कर देखकर देवी अवश्य निराश हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने हेतु रूप, लावण्य और चतुराई आवश्यक है। इस प्रकार मन में सोचकर उसने भैंसे का रूप तजकर सुंदर आदमी का रूप धारण कर लिया। अब उसके हाथों में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित थे। वह अभिमानी सेना को साथ लेकर भगवती जगदम्बा के सामने पहुंचा। देवी जगदम्बा ने जब देखा कि महिषासुर नजदीक आ गया है और उसके साथ बहुत से सैनिक भी आ रहे हैं, तो देवी ने शंख बजाना शुरू कर दिया। महिषासुर भगवती जगदम्बा के पास आकर बोला, देवी यह संसार परिवर्तनशील है। पुरुष हो या स्त्री, सबके मन में सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है। इंद्र आदि सभी देवता मुझसे पराजित हो चुके हैं। मैं आपसे विवाह रचाना चाहता हूँ। मेरे महल में जितने भी दिव्य रत्न हैं, उन सब का उपभोग आप कर सकेंगी। अब तुम मेरी पटरानी बनना स्वीकार कर लो। देवी ने महिषासुर से कहा, अरे मूर्ख, तू इसी समय पाताल लोक को प्रस्थान कर जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मृत्यु के घाट उतार कर समस्त दैत्यों को मारकर मैं यहाँ से जाऊंगी। जब जब दैत्य संतों को कष्ट पहुँचाते हैं, तब तब मैं उनकी रक्षा करने हेतु शरीर धारण करती हूँ। भगवती जगदम्बा के इस प्रकार कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से सम्रांगण में उपस्थित हो गया। महिषासुर और भगवती जगदम्बा में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी समय दुर्धर भी आ गया। वह देवी भगवती पर अपने तीखे बाण चलाने लगा। इस पर देवी भगवती ने अपने चमकीले बाणों से दुर्धर के बाणों का उत्तर दिया। देवी के बाणों से दुर्धर के प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद त्रिनेत्र भगवती से युद्ध करने लगा। भगवती ने त्रिनेत्र के बाणों को अपने तीखे बाणों से काट डाला तथा अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को भी मार डाला। अब भगवती से युद्ध करके के लिए अंधक नाम का दानव आया। उसने अपनी लोहे की गदा से भगवती के सिंह के मस्तक पर वार किया। सिंह ने क्रोध में भरकर अपने नखों से अंधक दानव को भी चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। अनेकों राक्षसों के युद्ध में मारे जाने पर महिषासुर को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। महिषासुर ने अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर वार किया। इससे सिंह क्रोध में भरकर अपने नखों से उस दानव को पकड़ डालने के लिए तैयार हो गया। इस पर महिषासुर ने पुरुष की आकृति त्याग कर स्वयं भी सिंह की आकृति धारण कर ली तथा भगवती के सिंह को मारने की चेष्टा करने लगा। महिषासुर के सिंह बन जाने पर देवी भगवती क्रोध में भर गई। महिषासुर सिंह की आकृति त्याग कर हाथी बन गया। इसके बाद हाथी रूप भी त्याग कर फिर से मनुष्य बन गया और अपने हाथ में एक पर्वत शिखर उठा लिया तथा उसे भगवती जगदम्बा की तरफ उछाल दिया। इस पर भगवती का सिंह उछला और पुनः हाथी बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नाखूनों द्वारा उसे चीरने फाड़ने लगा। इतने में महिषासुर हाथी का रूप तजकर अत्यंत भयानक सर्प बन गया तथा देवी के सिंह को मारने का प्रयत्न करने लगा। देवी ने तुरंत तलवार से उसके मस्तक पर वार किया। महिषासुर ने अब पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली और अपने सिंह से देवी को मारने का प्रयत्न करने लगा। भगवती जगदम्बा उसी क्षण त्रिशूल लेकर महिषासुर पर झपटी। उन्होंने उसकी छाती पर अनेक त्रिशूल से वार किया।
यानी कि अपने त्रिशूल से वार कर दिया। इससे महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक क्षण के लिए अब वह अचेत हो गया, परंतु वह फिर उठ बैठा और अपने पैरों से देवी पर प्रहार करने लगा। इस पर भगवती जगदम्बा ने अपने हाथ में चक्र धारण करके उसे महिषासुर पर छोड़ दिया। चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। भक्तजनों, कहीं कहीं पर ऐसा बताया गया है कि त्रिशूल से जगदम्बा ने उसका अंत किया था, परंतु श्रीमद् देवी भागवत पुराण में श्री व्यास जी वर्णन करते हैं कि महिषासुर का धड़ माता ने चक्र से अलग कर दिया था। इस प्रकार महिषासुर के मर जाने पर शेष बचे हुए दानव भय से कांप उठे। वे डर के मारे थर-थर कांपने लगे और पाताल लोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार महिषासुर का अंत देखकर इंद्र आदि देवता समस्त अपार हर्ष में मग्न हो गए और वे सब मिलकर जगदम्बा की स्तुति करने लगे। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं विराम देते।